मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ राजीव फ्रॉम आर एस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज मैं आपको साइंस में फिजिक्स का एक चैप्टर मोशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कराने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दीजिए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को किया जाता है और कैसे सम्स को ईजिली सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमारी देखिए, सॉल्यूशन से पहले अगर कहीं भी मीटर पर सेकंड लिखा हो तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग कि वो वेग होता है। उसको हम लोग इंग्लिश में वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। कहीं पर भी अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब वो त्वरण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। कहीं पर भी अगर मीटर और किलोमीटर लिखा हो तो वो डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग दूरी के नाम से जानते हैं। और कहीं पर भी अगर सेकंड लिखा हो इसका मतलब वो होता है समय, जिसको हम लोग टाइम के नाम से जानते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी होती है इसमें क्या, वेग को किससे डिनोट करते हैं, त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, दूरी को किससे डिनोट करते हैं और समय को किससे। वेग को हमेशा u और v से डिनोट करते हैं, त्वरण को हमेशा स्मॉल a से डिनोट करते हैं, दूरी को हमेशा स्मॉल s से डिनोट करते हैं और समय को हमेशा स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो ये मेरी सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स की जो हमें जाननी ज़रूरी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को अगर आपको करना हो तो उसके मात्रकों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मात्रक से ही आप समझ सकते हैं कि कौन सा वेग है, कौन सा त्वरण है, कौन सी दूरी है और कौन सा समय है। अब देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल कहता है एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड से 36 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। ज्ञात कीजिए त्वरण तथा तय की गई दूरी। बहुत इजी सम्स है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होता है v = u+at। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है s = ut + हाफ at²। और तीसरा फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as। ये 3 फॉर्मूले हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिस पे हम ये सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, हम सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे सम को सॉल्व किया जाता है। सम्स में सबसे पहले दे रखा है एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड, यानी t = हमारा दे रखा है 5 सेकेंड्स। हमने इसको t कैसे माना, जब सेकंड लगा हुआ है इसका मतलब वो समय दे रखा है और समय को हम लोग t से लिखते हैं। इसके बाद कह रहा है 18 मीटर पर सेकंड से 36 मीटर पर सेकंड गति हो जा रही है। तो पहले वाली गति है, इसको हम लोग u से लिखते हैं 18 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वाली गति है वो v है, इसलिए उसको हम लोग v से लिखते हैं और वो है 36 मीटर पर सेकंड। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने v ऊपर क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, जब आप लोग कभी भी गाड़ी स्टार्ट करते होंगे तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कम होती है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो कम वाली है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी u, जो ज़्यादा है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी यानी v है। अब सम का सॉल्यूशन देखिए, हमको फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले त्वरण यानी एक्सेलरेशन। देखिए t, u, v, a इन तीनों में से सबसे पहले किस फॉर्मूले में आ रहा है इन तीनों में से, तो फॉर्मूला नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले आ रहे हैं। तो हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले लिखेंगे v = u + at। v की वैल्यू हमारी क्या है 36, u की वैल्यू हमारी क्या है 18, a की वैल्यू हमारी क्या है जो पता नहीं, हमें निकालनी है, इसलिए a, और t की जगह पे हमारा दे रखा है 5 सेकेंड। अब देखिए 36 = 18 +
5a आ गया। अब 36 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 5a। अब 36 में से 18 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 18 इज इक्वल्स टू 5a। अब हम क्या कर सकते हैं, 18/5 इज इक्वल्स टू a, यानी हम लिख सकते हैं 3.6 इक्वल्स टू a, यानी a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि a ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। सेकंड वाला मेरा क्या है, तय की गई दूरी। तय की गई दूरी से मतलब क्या, एस, क्योंकि जब कभी भी दूरी बोली जाए, दूरी स्टैंड्स फॉर स्मॉल एस। तो देखिए एस निकालने के लिए हमको अब देखिए क्या क्या पता हो गया है। सेकंड पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो t इज इक्वल्स टू 5 तो हम लोगों को पहले से ही पता था। u इज इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमको पहले से ही पता था। v इज इक्वल्स टू 36 मीटर पर सेकेंड, ये भी पता था। a की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट कर ली है, कितनी है, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमको इससे एस निकालना है। तो एस के लिए एक फॉर्मूला हमारा होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। तो हम इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले का यूज़ करके हम एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सेकेंड फॉर्मूले से आपको बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए एस इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 18, इंटू टी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 5, प्लस 1/2। ए की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है जो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है 3.6, और टी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 18 5 हमारा हो गया 90, प्लस 1/2 इंटू 3.6 इंटू 5 5 25, कट किया 1.8 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 1.8 इंटू 25। अब देखिए 90 को मैंने एज इट इज़ लिखा, अब 18 1.8 का हमने 25 में मल्टीप्लाई किया। कैसे, 18 5 90, 0 हमारा कैरी आया 9, 18 2 36, 36 है 9 45, यानी 45.0। डेसिमल के बाद लगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 90 प्लस 45 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 135 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस हमारी ऑलवेज किस में होती है, मीटर या किलोमीटर में। ये सारे सम्स मीटर में दे रखे थे, इसीलिए हमने इसको मीटर में सॉल्व आउट कर लिया। तो मेरा एक्सेलरेशन हमारा आया 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्टेंस जो हमारी एस आई है वो 35 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी कार को ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, जो कि हमारा क्या है, त्वरण है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें कि सबसे पहले मेरा काम है जो दे रखा है ए इज इक्वल्स टू हम लोग लिख लें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है। इसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर, जब कभी भी ब्रेक लगती है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी ब्रेक लगती है तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो हो जाती है। हम कहीं भी गाड़ी से आते हैं और एकदम से ब्रेक लगा देते हैं तो हमारी गाड़ी रुक जाती है, क्यों, उसमें फाइनल वेलोसिटी ब्रेक की वजह से रुक जाती है। तो ब्रेक जब कभी भी अप्लाइड कर देते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कैसी हो जाती है, ज़ीरो। और इसके बाद दे रखा है कि यदि उस ब्रेक लगाते हैं तो उस पर रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है। t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 सेकंड। अब 2 सेकंड के समय से क्या आशय है, जब कभी भी हम चलती हुई
कार या बाइक में एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो हमारी एकदम से गाड़ी स्टॉप नहीं होती, थोड़ा सा आगे रुकती है, इसके बाद स्टॉप होती है। तो वही जो प्रॉपरली स्टॉप होने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कि रुकने में लगा समय, जो कि कितना दे रखा है 2 सेकंड। तय की गई दूरी की गणना करिए, s इज इक्वल्स टू निकालना है। देखिए s के बेसिकली 2 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें s आता है, एक होता है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा आता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों फॉर्मूलों में u सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों में u होता है, u के बगैर s हम नहीं निकाल सकते। तो हमारे इस फॉर्मूले में a v t पता है पर u नहीं पता है, तो सबसे पहले मुझे u फाइंड आउट करना होगा। और u किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं? u फॉर्म फाइंड आउट होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से। अब इसमें v की वैल्यू क्या है? 0 है। u की वैल्यू क्या है हमारी? u हमें फाइंड आउट करना है प्लस a। देखिए a में याद रखिए कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बात, गति की विपरीत दिशा। देखिए जब कभी भी विपरीत दिशा की बात आ जाए तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे a की वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में। और t की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 2। तो 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस 6 2 12। तो जंप करा के इधर ले आओ, 0 प्लस 12 इज इक्वल्स टू यू, यानी 12 इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया? u। यानी हमारा u जो है प्रारंभिक वेग वो आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए u पता हो जाने की वजह से हमें क्या क्या पता हो गया? a इज इक्वल्स टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v की वैल्यू हमारी दे रखी है 0, t की वैल्यू दे रखी है हमारी 2 सेकेंड्स, s हमें निकालना है, और u हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम फॉर्मूला नंबर चाहे तो 2 यूज़ कर लें, चाहे तो 3। मैंने पहले वाले सम्स में आपको सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज़ करके बताया था, इस बार मैं फॉर्मूला नंबर 3 यानी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकालूंगा। अब इसमें देखिए v की वैल्यू क्या दे रखी है? 0, मैंने 0 लिख लिया। u की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है? हमने फाइंड आउट कर ली थी, जो है 12। 12 का स्क्वायर लिख लिया प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है हमारी माइनस 6, s हमको फाइंड आउट करना है। 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 माइनस का 12 s। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए कि 0 प्लस 144 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 0 माइनस 144 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया माइनस का 12 s। 0 से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 माइनस का 12 s, माइनस से माइनस कट हो गया तो 144 इज इक्वल्स टू आ गया 12 s। अपॉन में ले आइए 144 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया? s। अब कट कर दिया, यहाँ आ गया 12 यानी 12 इज इक्वल्स टू s, यानी डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 12 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करके सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये जान लिया, और उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इसी तरीके के सम्स की आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।